लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ईद की नमाज पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियाँ करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं जहाँ फ्रिज और फ्रीज़र बड़ी ईद से पहले ज़्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूँकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहां कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबा ही वहां जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। अपने घरों में थोड़ा हौसला, कनात लाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, ऐसा नहीं था कि हमारे घर के अंदर माल नहीं आता था, अल्लाह के फजल से बड़ा कुछ आता था, लेकिन फरमाती हैं हम एसार कर दिया करते थे। हुजूर का मिजाज एसार कर देने का है। याद रखना, शम्मा से अगर कई शम्मे जल जाएं तो इसकी रोशनी में कभी कमी नहीं आती। हजारों दिए भी जल जाएं तो ये दिए मांद नहीं पड़ते। महंगाई बड़ी जोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ईद की नमाज पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए। इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफकत रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज़ भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियाँ करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं जहाँ फ्रिज और फ्रीज़र बड़ी ईद से पहले ज़्यादा बिकते हैं।
फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूंकि गोश्त सेव करना है। सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहां कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहां जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी, हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी। तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का एहतमाम कर देती थी, लेकिन कोई दरवाजे पे अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती इसे खैरात दे आओ। तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूं। तो हज़रत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है। मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो मेरे भाई अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें। और ये ज़रूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो, ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा, तो बाज़-औक़ात बंदा गरीबी में तल्ख भी तो हो ही जाता है ना। बाज़-औक़ात इंसान पे गुर्बत ज़्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी तो, बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मज़ीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। वो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहाँ तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। एक तो ज़ौक़ इल्म पैदा करें, एक अपने घर में इत्मीनान का माहौल लाएं। तीसरी गुजारिश ये है कि महंगाई और सख्ती के इस दौर में अपने मुसलमान भाइयों का, अजीज़ों का, अहले मोहल्ला का हाथ बटाएं, प्यार करें। तो मेरे अजीज, अगर लोगों को मसाइल का पता चले तो सैकड़ों घर बच जाएं तबाह होने से, बड़े बड़े घर बच जाएं, लेकिन मसाइल नहीं आते। मेरे पास मसला पूछने के लिए कुछ लोग आ गए तो 4-5 साल का बच्चा भी था जिसके वालिद ने गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाकें दी। छोटा सा बच्चा, कपड़े भी फटे पुराने, और हालत बता रही थी कि गरीबी है। तो जब मैंने मसला बताया कि 3 तलाकें हो गई हैं तो वापस जाने लगे, तो बच्चा मुझसे कहता है देहाती आदमी, तो कहने लगा मौलवी साहब मेरी अम्मा ते नानी कहनी असन पूछ के आई आप कि हुण असीं लहदा ही रहना है। तो उस बच्चे की नौनिहाल की वो कैफियत देखी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार ये बच्चा बेचारा माँ बाप के होते हुए ये यतीमों जैसी जिंदगी गुजारेगा क्योंकि बाप ने तलाक दे दी। किस तरह मसाइल नहीं बताए लोगों को, तालीम से आगाही नहीं किया। और इसमें बहुत बड़ा जुल्म है उन लोगों का भी जो जनाजे पे खड़े होके तो कह देते हैं, मेरी तरह के लोग अच्छे उलमा की बात नहीं करता, वो कह देते हैं देखो जिन लोगों को जनाजा नहीं आता, भैया आपने किस दिन इशा के बाद क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की? ये तो आपने कह दिया लोगों को कुरान की ठीक नहीं आता। तो यहाँ तो बेचारी बीबियां जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो मिशन बना लेती हैं कि मैंने इतने 100 को कुरान पाक पढ़ाना है, बेवा हो गई हूँ, तलाक याफ्ता हो गई हूँ, सारी जिंदगी कुरान पढ़ाऊंगी। हम क्यों ये मिशन नहीं बनाते, क्यों इस तरफ सफर नहीं करते? एक तो दीनी मालूमात में, दीनी उलूम में अपने आप को लगाएं और ज़ौक़ पैदा करें कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती मैंने वो सीखनी है, जो मामलात मुझे नहीं आते मैंने उनकी तरफ सफ़र करना है। एक तो अपना ये मिजाज बनाएं। और जब आप दीनी उलूम सीखते हैं तो पता है कौन सा मंजर कायम होता है? मंजर वो बनता है कि हज़रत अबू हुरैरा भी दीन सीखा करते थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर भी असहाबे सुफ़ा में रहा करते थे, हज़रत अनस बिन मालिक भी रहा करते थे। और ऐसा मंजर बनता है कि हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सैयदा फातिमा हुजूर की गोद में बैठी होती थी और नबी पाक से बातें पूछती थी और हुजूर उन्हें बता रहे होते थे। सैयदा आयशा हुजूर से दीन की बातें पूछती। चौथा हिस्सा हमारी फिका के उसूल हजरत फातिमा की, हजरत आयशा सिद्दीका की मरवियात पर मबनी है। अगर हमारी बच्चियां छोड़ दें डाइजेस्ट पढ़ना, छोड़ दें इधर उधर की मूवी देखना,
اور وہ کتاب و سنت پر آ جائیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو الجھنے سے پہلے ہی سلجھے ہوئے ہوں. دینی تعلیم کا مزاج اور ذوق. اور دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. او والد، وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے محنت کرتی ہے، ان کو مایوسی سے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے عید پہ. کیوں؟ اذان شروع کی. عزیز بھائی، جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، بہت سارے ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اس نیت سے کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، عید پہ کیسے گزارا کریں گے، مشکل سے بھی کپڑے خرید کے دیتے ہیں. اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھوک سے، پیاس سے، مایوسی سے بچاتے ہیں. اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگایا کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزخ کی آگ سے بچانے کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیہ کریمہ کا معنی کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، عمر، جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو. جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان سے روکو. اپنے گھر کے اندر نفاذ دین کرنے کی کوشش کرو. میرے بھائی، بہت زیادہ آزمائش ہے ہمارے گھروں میں، بے چینیاں ہیں، اضطراب ہے، بچوں میں سختی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، مزاجوں میں تلخی آ گئی. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ماں باپ کو جو بہترین کردار اور جو حسین طریقہ گھر میں اپنانا چاہیے تھا، بچے تقریر باہر سے سنتے ہیں لیکن وہ فالو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں. اگر ماں باپ میں حوصلہ ہو، صبر ہو، اطمینان ہو، خودداری ہو، تھوڑے پر گزارا کرنے کا مزاج ہو. دیکھیں نا، آج ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پینکس اٹیکس ہیں، بڑی ساری چیزیں آ گئی. کیوں بھلا؟ صبر نہیں، تحمل نہیں، بردباری نہیں. آزمائے. ایک دن ایک بچہ میرے پاس آ گیا مدرسے کا اور آ کے وہ رونے لگا. میرے گھر والے کہنے لگے کھانا چھوڑ دیں، پہلے اس کی بات سن لے. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے کسی استاد نے؟ کہنے لگے نہیں حضرت، گھر فون کیا تھا تو میری اماں اور ابا کی لڑائی ہو رہی ہے. بچہ کانپ رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں. میں نے کہا کیا ہو کیا گیا تمہیں پتر؟ لڑائی ہو رہی ہے تو گھروں میں ہو ہی جاتی ہے. کہنے لگے نہیں، آپ کو پتہ نہیں، وہ بڑا سخت لڑتے ہیں. میرے والد جب میری والدہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم سارے چار پنجوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں. ہمیں خوف آتا ہے، وہ منظر خطرناک ہوتا ہے. یہ کون تکلیف دے رہا ہے اپنے بچوں کو؟ یہاں بیٹھے ہمارے ہاں میلوں دور رہتے تھے اس کے گھر والے، تو وہ تکلیف میں تھا، تو گھر میں کیا کیفیت ہوگی؟ اگر حوصلہ ہو، صبر ہو، قناعت ہو، اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر ہمیں راضی رہنا آتا ہو، ہمارے گھروں میں سکون آئے، اطمینان آئے. ہم جو زندگی بڑی خوشی خوشی گزار سکتے ہیں، ہمارے مزاجوں کا لالچ، ہماری طبیعتوں کی بے راہ روی، ہماری جھوٹی انا کا بت، ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. اپنی زندگی کے اندر اگر ہم وہ کردار اپنے بچوں کو دیں، جس کردار میں موبائل بھی ہو، جس میں گاڑی بھی ہو، جس میں پیسے بھی لا کے ابا دراز میں رکھتا ہو، لیکن والد کا گھر میں مصلی بھی موجود ہو، اس کی کوئی تسبیح بھی ہو، وہ یہ بھی کہتا ہو کہ خدا نے اپنے فضل سے آج 5,000 دیا ہے تو اس میں 1,000 غریبوں کا بھی ہے، اس میں تھوڑا سا میں نے اللہ کی رضا کے لیے بھی رکھا ہے. اگر کوئی مشکل آ جائے تو وہ باپ اور ماں کو صبر کرتا ہوا دیکھتے ہو. اگر ایک باپ کر بات کرے تو دوسرا برداشت کرتا ہو. خدا را اپنی اولادوں کو اس اذیت کا شکار نہ کرو. اپنے گھروں کے اندر وہ خودداری، وہ پیار، وہ وقار، وہ محبت، وہ انداز. آپ تھکے ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں، آپ بہت سارے مسائل کا باہر شکار ہوں گے، کوئی شک نہیں، لیکن آپ باہر سے تھک کے آئے ہیں. اور اگر آپ باہر اپنی فیکٹری کے مالک ہیں اور دفتر کے بڑے ہیں تو گھر میں بھی تو آپ بڑے ہیں نا. آپ کی ماں بھی تو انتظار کر رہی ہے، اس نے بھی تو دکھڑا سنانا ہے نا آپ کو. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے بچے بھی تو انتظار کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ابا آ کے بیٹھے تو ہم ان کے سینے پہ چڑھ کے تھوڑا کھیلیں. آپ کی اہلیہ منتظر ہیں
कुछ बातें बीवी किसी और से नहीं कह सकती, सिर्फ अपने शौहर से कहती है। लेकिन वो तो आते ही जलाल में आ गए साहब। वो कहने लगे तू बड़ी नालायक है, मैं थका मांदा आया हूं और तूने मुझे कहानी सुना दी है। वो उस खातून से शिद्दत के साथ पेश आने लगे। मेरे रसूल पाक की हयात नूर को देखो, हजरत उम्मे ऐमन हुजूर की रज़ाई वालदा हैं, उनकी भी खिदमत हो रही है। हजरत हलीमा सादी आ रही हैं तो खिदमत हो रही है। हजरत अब्बास हुजूर के चचा हैं तो करीम फरमाते हैं मेरे चचा हैं बाप की जगह पे। हुजूर दोस्त अहबाब सहाबा गुलामों सब के साथ प्यार कर रहे हैं। 9 अज़वाजे मुतहरात हैं घर के अंदर। और कैफियत ये है कि हुजूर सिर्फ उनकी ज़रूरतों का ही ख्याल नहीं करते, ख्वाहिशात का ही ख्याल नहीं करते, बल्कि मेरे करीम का तरीका ये है कि कोई बंदा आज बोल क्या रहा है, वो कहाँ खड़ा है, आज उसके जुमले किस तरह के, उसका लहजा किस तरह का हो गया है और उसे ठीक कैसे करना है। महबूब इसका ख्याल फरमाते, तवज्जो करते। मैं कहता हूं कि हम सबको शौक आया है आराम करने का। मैं सुबह 11 बजे से पहले अपने घर से निकल आया था और ये वक्त आ गया है और रात को खुदा जाने किस वक्त घर पहुंचना है। कई दफ़ा कैफियत ये होती है कि गाड़ी से उतरते हैं तो फिर दिल करता है कि कोई उठा के चलाए ना कभी। इसके बावजूद बहुत सारे लोग नाराज़ रहते हैं कि हमसे मिल के नहीं गए, फ़ोटो नहीं खिंचवा के गए, फलानी जगह चाय नहीं पी के गए। ये तसलसल है। लेकिन मैं जितना मर्जी थका मांदा घर जाऊंगा ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर जाऊं तो बड़ी टेंशन में जाऊं। मेरी घर वाली एक दिन मुझसे कहने लगी आपने कभी नहीं कहा कि मैं थका हुआ है, बंदा थक भी तो जाता ही है, कभी कहा करे ना। मैंने उसे कहा पता क्यों नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ये कहें कि हमने दीन नहीं पढ़ना, हमारा बाप तो बड़ी मुश्किल में है। हम अपने काम के बारे में अपने घर में शिकवे करते हैं। आप किसी बच्चे से पूछ लें कौन सा काम करना है, कहता जो अब्बा जी कर दे रहे वो नहीं करना। क्यों कि अब्बा जी हर रोज़ तो कहते हैं मैं बड़ा उलझ गया हूँ, ये काम बड़ा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ये बताऊँ कि पुत्र मैं तो जिधर जाता हूँ फूल ही फूल है, मैं तो जिधर से गुजरता हूँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, मैं तो जिधर से देखता हूँ दुआएं ही मिलती हैं, ताकि उनका शौक पैदा हो। मेरे अजीज आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें। अगर आप एक की वजह से पूरा घर सुकून में आ जाता है तो आप दिल बड़ा क्यों नहीं करते? जगह ढूंढते हैं बस मुझे कोई तंग ना करे, कोई मेरी बाप माँ बदौलत को कोई परेशान ना करे। बुखारी शरीफ सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा बैठी है। हुजूर फरमाने लगे आयशा आज एक बात ना बताऊं तुम्हें? या रसूलल्लाह बताइए। हुजूर फरमाने लगे जब तुम मुझसे नाराज होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब राजी होती हो फिर भी पता चल जाता है। तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका बात सुन के बड़ी खुश हुई। या रसूलल्लाह वो कैसे? हुजूर फरमाने लगे कभी कभी तुम कसम उठाती हो। या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया जब होती हो ना राजी खुश तो फिर कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तुम मेरे नाम के साथ रब करीम का नाम मिला के कसम उठाती हो, रब्बे मोहम्मद की कसम। या रसूलल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। और फरमाया जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है ना तो फिर तुम कहती हो मुझे रब्बे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कसम। फिर तुम रब्बे मोहम्मद नहीं कहती। ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीका ने तो बात सुनी तो खिल गई तबीयत, कहने लगी करीम सदके जाओ, यहाँ तक ख्याल फरमाते हो, किसके जुमले कहाँ पहुंच गए यहाँ तक ख्याल है। फरमाया मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारी कैफियत क्या है, कहाँ खड़ी हो। और भाई हम तो अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखते। हमारा बाप कहाँ बेचारा खड़ा है, वो तो इंतजार में था कि कोई 10 मिनट मेरे पास बैठेगा, तवज्जो ही नहीं, जज्बात का ख्याल ही नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका बात सुन के अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, मैं सिर्फ नाम छोड़ती हूँ, मेरे दिल में हर वक्त मदीने वाले महबूब ही रहते हैं, नाम ही छोड़ती हूँ सिर्फ। ओ मेरे दोस्त थोड़ा सा जा। और दूसरा अर्ज करूंगा, दौलत अगर बहुत आली चीज होती ना, बहुत कीमती, तो सबसे ज्यादा सैयदा आयशा के घर में होती। अगर पैसों से ही शौक खाता तो पैसे सबसे ज्यादा हजरत फातिमा ज़हरा के काशाना नूर में होते,
او میرے بھائیوں، سونا وقت محبتوں سے گزارا جا سکتا ہے۔ او بھائی، میں نے تو اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ میرے والد صاحب گرمی آتی تو فرماتے، او لو بھائی تانوں ان پرواہ نہیں، میں تہاڈے پڑھولے چ دانے پا دیتے نے تے تہاڈی ماں نے مرتبان چ اچار پا دیتا ہے، لو اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس پہ بھی وقت بڑا اچھا گزرتا تھا۔